हमारा टॉपिक है इस वर्कशॉप का कि मानव की मूल चाहना। अभी तक 3 दिवसीय जो वर्कशॉप हुआ इसमें मैं और शरीर, शायद मैं इसको थोड़ा सा पूर्व ज्ञान की ओर अपना जो मेरा व्यक्तिगत है उससे थोड़ा सा इसको ले जाना चाहता हूँ। जब बीएड कर रहा था तो आदरणीय प्रिंसिपल सर थे शरकार्य, जो काफ़ी जड़ चेतना से जड़ चेतन ये चीज़ें बताया करते थे सर। लेकिन वहाँ मैं कहीं ना कहीं ये 4 साल हो गए मैं थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं हो पा रहा था कि जड़ चेतन मेरे जहन में आया। मैं एक दिन ऐसी प्रश्न चला, मैं बिल्कुल नहीं रोक पाया और ये बात व्यक्त किया था। आज उस बात को और ये 4 साल पहले जो मेरे बात दिमाग में चल रहा था उसको थोड़ा कहीं ना कहीं जाकर मैं अपने आप को महसूस करता हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ। मैं अपने एक संवेदना या कोई मान्यता के तहत उसको कहीं लेके समझ रहा था, जिसको मैं ईगो समझ रहा था, अहम और खास तौर से यह प्रवृत्ति भी जिस परिवेश में थी तो वो वही हमें मिलती गई। लेकिन यहाँ मैं जब आया तो मैं को कुछ और धारणा से देखा और एंगल से, जिस तरह हमारे गुरुजनों द्वारा जो ये जानकारी दी गई तो उससे मैं कहीं और समझा। इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ उनको। बात हम अपने विषय पे आ जाते हैं कि पहला पॉइंट ये है मानव की मूल चाहना। और निश्चित है हम मानव हैं और मानव की मूल चाहना को यदि हम भूल ही जाएंगे तो हमारा तो फिर कहीं ना कहीं उसकी उपयोगिता ठीक नहीं है मेरे समझ से। ये बात और आ गई निरंतर सुख और समृद्धि। हम अपने परिवार में ही चले जाएं जो शायद आज इस दुनिया में नहीं है, मेरा मानना, जो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कितना कुछ किया, आज सब कुछ दे के गए और यही बात सुनते आ रहे हैं हम कि उन्होंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। मैं समझ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो भी इस चीज का चूक हुआ है उनसे। जिन लोगों को मैं अपने आंखों से, जैसे दादाजी हैं और दादी हैं, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा आज और ये कल से थोड़ा महसूस हो रहा था कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चूक थी और वही मान्यता कहीं ना कहीं हमारे में अभी भी पनपी हुई है। लेकिन मैं एक अलग है, अलग व्यवस्था है। और यहाँ बात आ गया है कि व्यवस्था आज भी, यदि मैं अपने परिवार से ही जोड़ूंगा इस बात को कि पिताजी यदि पूछते हैं कि कोई जैसा कार्यक्रम है घर में तो यही शब्द कहते हैं वो कि वो सब ठीक ठाक व्यवस्था है कि नहीं। यानी वो व्यवस्था को हम उस एंगल से नहीं, यहाँ पे जब देखें कि सही बात है वही व्यवस्था जिसको हम छोड़ते जा रहे थे वही व्यवस्था को हम यहाँ समझ रहे हैं कि अब व्यवस्था तो वो बहुत पहले से थी। पारिवारिक व्यवस्था, व्यक्तिगत व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और सह अस्तित्व जिसमें प्रकृति है। तो ये चीज मुझे निश्चित है ये जांच परख के माध्यम से मैं को समझ पाया हूँ मैं। और एक चीज और मैं यहाँ अपनी दादी जी की और माता जी का ये बात मेरे को याद आया, हमेशा मैं सुबह सुनता हूँ उनसे। यदि किसी अन्य बात इसमें आ जाए तो स्वरी में उनके लिए कहती हैं, सीताराम सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम
काहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। चाहे झोपड़ी में राखे राम चाहे महलों में राखे राम जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। इससे मुझे ये चीज का यानी कि यहाँ पे आया कि निश्चित है कोई चीज का यदि अभाव है और कुछ चीज नहीं है और यदि है भी तो उसका अहंकार ना हो, और कुछ चीज नहीं है उसमें दुख होने की जरूरत नहीं। जैसे अम्मा जी कहती है हमारी कि यदि बाजू वाले के यदि 3 मंजिल मकान है तो काहे की? क्या वो मकान ले गए उनके पिताजी? ये बताओ, हमें ये बात कहते हैं, लेकिन वहां संतुष्टि जी वहां नहीं हो रही थी। फिर भी मैं यहाँ मैं को और शरीर को जिस ओके सर जी थैंक यू। मैं इस सभी प्रतिभागियों की तरफ से हमारे संस्कारधारी में पहुंचे हुए आदरणीय महेश सर का भी मैं बहुत बहुत स्वागत वंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मोर टूरी चैनल के सब्सक्राइब करा अपडेट के लाने घंटा बजावा। धन्यवाद।